समय ज्यादा है या समय नहीं है? समय है या नहीं है? जोर से है। समय है, समय है। हाँ, यदि आपके पास समय नहीं होता तो आप व्हाट्सएप कैसे चलाते, फेसबुक कैसे चलाते? समय है, इसलिए आप दिन भर व्हाट्सएप, फेसबुक, हर टाइम मोबाइल। इस मोबाइल से ये पता लग रहा है कि आपके पास समय है, लेकिन आपके उस समय का मिसयूज कर रहे हैं। आप गलत ट्रैक पर चला गया आपका समय। वो समय जो है, उस समय की सार्थकता क्या हो सकती है? देखो, करना क्या है। जब समय आपको मिल जाए तो कथाएं सुन लिया करो और आसन लगा करके पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके थोड़ा ध्यान किया करो, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान, प्राणायाम, गहरी सांस भरो, श्वासों को रोकिए और मन को भगवान से जोड़िए, कनेक्ट करिए ईश्वर से। मन को किससे कनेक्ट करना है? आप लोग ना कभी अपने मन पर कोई काम नहीं करते। आप सारी जिंदगी काम किस पर करते हैं? परिवार पर। पैसा कमाना, गाड़ी खरीदना, बंगला बनाना, सब ठीक है, जरूरी है, ठीक है, पर थोड़ा सा 10 मिनट अपने पर ध्यान लगाओ। अपने मन को सबसे हटाओ, एकाग्र करो, भगवान से जोड़ो। आप अपने घर पर हैं तो आप घर पर ही रहो, पर ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबा रहे हैं। हम ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान को लड्डू का भोग लगा रहे हैं। मतलब आपका मन, शरीर कहीं भी हो, ट्रेन में हो, गाड़ी में हो, घर में हो, कोई फर्क नहीं, मन। क्योंकि जिस दिन आपका मन ईश्वर से जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन ये संसार आपको दुख देने वाला नहीं, सुख देने वाला बन जाएगा। संसार में दुख नहीं है। जितना लोग रो रहे हैं, जितना लोग परेशान हैं, इतना भी परेशानी नहीं है संसार में। संसार में इतना दुख थोड़ी है। संसार का नाम है दुखालय। है, दुख है, पर इतना भी नहीं। जितना लोग रो रहे हैं, इतना दुख नहीं है। अच्छा, जितने लोग दुखी हैं वो अपने कर्मों से हैं या किसी ने उन्हें दुखी किया है? जोर से। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने कर्मों से सुख दुख पाता है। और हम लोग फिर सारा ठीकरा फोड़ते हैं भगवान पर, अरे आपने दुख दिया। इसलिए भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली। बताओ किसने बाणों की सैया पर लिटाया? कौन था जिम्मेदार? अर्जुन या स्वयं भीष्म? भीष्म बाणों की सैया पर लेटे तो कौन जिम्मेदार है? खुद भीष्म। पिछले किसी जन्म में सांप को कांटों में फेंका तो खुद पड़ गए कांटों में। तो कोई आज नहीं, कल नहीं, परसों हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं अपने सुख के और अपने दुख के। और हम दुखी होते हैं तो सारा ठीकरा किस पर फोड़ते हैं? भगवान पर। भगवान के कारण हम परेशान हुए। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन, हाय हाय से मन हटाओ, प्रभु के चरणों में मन को लगाओ। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। सृष्टि कितने प्रकार की? ब्रह्मा, भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, फिर ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मुतया मनवंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। 10 लक्षण है भागवत जी में, 10 लक्षण है। और भगवान जब ब्रह्मा जी को उत्पन्न किए, ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, सृष्टि करूं कैसे? यही सवाल विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा। ये विदुर जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला पूरी करके गए तो विदुर जी को याद किया। विदुर मेरा बहुत अच्छा भक्त है। विदुर जी वही हैं जिनके द्वार पर भगवान आए और भगवान को विदुरानी ने क्या खिलाया? क्या खिलाया? छिलके। विदुरानी अपने घर को गाय के गोबर से लीपती है, जंगल में सुखपूर्वक रहती है। अच्छा, दुर्योधन महलों में रहता है और विदुर जी घास की झोपड़ी में रहते हैं।
आपके हिसाब से सुखी कौन है, महलों में रहने वाला या घास की झोपड़ी में रहने वाला? कैसे कह सकते हैं घास की? फिर रहो घास की झोपड़ी में, फिर काहे महलों के पीछे भाग रहे हो? आप लोग भी देखो यही है, बिना बेचारे आप लोग बोल देते हैं। आप कह रहे हैं कि घास की झोपड़ी में सुख है, तो फिर बताओ कैसे? फिर सबको महल ही क्यों चाहिए? घास की झोपड़ी क्यों नहीं चाहिए फिर लोगों को? घास की झोपड़ी तो सस्ते में बन जाएगी, फिर काहे आप इतना खर्चा करते हैं? इसका प्रॉपर उत्तर देंगे तो उसको समझ के देंगे। देखो, सुखी कौन है? ना तो महलों में रहने वाला और ना घास की झोपड़ी में रहने वाला। सुखी व्यक्ति की पहचान महलों से और घास की झोपड़ी से नहीं। आप लोगों की गलती यह है कि आप सुख की तुलना महलों से करते हैं या घास की झोपड़ी से करते हैं ना। आपका तुलनात्मक जो दृष्टिकोण है वही गलत है। इसे ठीक किया जाए। क्या ठीक किया जाए? सुखी व्यक्ति वो नहीं जो महलों में है, सुखी व्यक्ति वो नहीं जो झोपड़ी में है। तो फिर ये भैया बताएंगे व्हाइट शर्ट वाले, कौन है सुखी? हाँ, सुखी व्यक्ति वो है जिसके पास संतोष है। यदि संतोष महलों में है तो महलों में सुख है, और यदि संतोष घास की झोपड़ी में आ गया तो घास की झोपड़ी भी सुख देगी। घास की झोपड़ी तब सुख देगी जब संतोष होगा, हाँ या ना? महल तब सुख देंगे जब संतोष होगा, और यदि महल सुख नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब संतोष नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा धन किसे माना गया है? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष। लेकिन आज आप बताइए, महलों में रहने वाले हो या घास की झोपड़ी में, संतोष है? महलों में रहने वाले सोच रहे हैं एक महल और हो जाए, घास की झोपड़ी वाला सोच रहा थोड़ा और बढ़िया हो जाए। तो सब लोग असंतुष्ट है। इसलिए जो असंतुष्ट है वो दुखी है, और जो संतुष्ट है वो। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि संतुष्ट रहना, संतोष रखना सबसे बड़ा सुख है? तो आप में से कितनों के अंदर है? बस ये कन्फर्म और कराओ। मैया, आपके अंदर संतोष नहीं है मेरी माँ? है? सही बताओ, है कि नहीं है? आजकल लोगों के अंदर संतोष नहीं है। किसी के बाल पक जाते हैं तो मेहंदी पोत के काला कर लेता है। संतोष होता तो सफेद ही रहने देता। काला कर रहा है, इसका मतलब संतुष्ट नहीं है, हाँ या ना? संतोष नहीं। आप फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, इसका मतलब आप संतुष्ट नहीं है कि ईश्वर ने जैसे बनाया है वैसे ही आप रहे हो। आप तो और बनना चाह रहे हैं, संतुष्ट नहीं है आप। और संतोष केवल धन के लिए नहीं बोला जाता, हर क्षेत्र में संतोष। हाँ या ना? संतोष। आप में से कितने लोग मिट्टी से नहाते हैं? मिट्टी, माटी, हम नहाते हैं। हम ये दास सने तो माटी से नहाते हैं। फिर आप बड़े बड़े महंगे महंगे शैम्पू कंडीशनर से भी संतुष्ट नहीं है, और हम अपनी माटी से संतुष्ट। माटी से नहाओ, ना तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी, स्किन रोग होगा, ना तो किसी प्रकार की। आप जितने आप ये सब लगाएंगे केमिकल युक्त, वो सारे चीजें आपको देर सवेर। आज सबसे ज्यादा महिलाओं को और पुरुषों को बालों की समस्या है, बालों का झड़ना, बालों का कम होना, केवल इसलिए कि आप जितना शैम्पू कंडीशनर लगाते हैं सब में केमिकल होता है। और ये बने ही आपके बाल झड़ाने के लिए हैं, क्योंकि बाल झड़ेगा तो इनका पूरा, इनकी मिली भगत दवाई कंपनियों से होती है कि तुम ऐसा शैम्पू बनाओ कि जल्दी बाल खत्म हो। फिर वो आएगा, डॉक्टर साहब जरा दवाई देना, तो फिर दवाई बिकेगी। ये पूरा टाई अप है, पूरा सेटअप। इसलिए सबसे उम्दा क्या है? मिट्टी। शैम्पू लगाओगे बालों में तो कंडीशनर करना ही पड़ेगा, तब वो बाल
ठीक होंगे, लेकिन माटी से आप नहाओगे तो शैम्पू कंडीशनर दोनों का काम एक अकेली माटी कर देगी। बाल बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन आपको तो घिन आती, अरे माटी, तो फिर मरो केमिकल से। आप में से कितने लोग दातून करते हैं? लगभग 1-2% लोग हाथ उठाए। दातून आप लोग ब्रश करते हैं, कोलगेट, क्लोजअप, कोलगेट ब्रश करते हैं, कोलगेट करते हैं। आज बहुत सारे लोग गुटखा तंबाकू नहीं खाते फिर भी कैंसर होता है मुंह का। बोलो हाँ, वो तो गुटखा नहीं खा रहे थे, तंबाकू नहीं खा रहे थे, फिर मुंह का कैंसर कैसे हो गया? क्योंकि मंजन तो कर रहे थे ना कोलगेट। इन सारे विदेशी प्रोडक्टों में वो सारी चीजें पहले घुसा दी गई जिससे आप रोगी बने, फिर बढ़िया से दवाइयां बिके। सस्ती दातून नीम की, नीम की दातून कर लो, सारे मुख के बैक्टीरिया मर जाएंगे और दांत बढ़िया से साफ कर लो। उसी को बीच से फाड़ के जीभी भी कर लो। लेकिन नहीं, आपको तो अब कौन ये सब झंझट में पड़े महाराज। मंजन बस करो करो मरो, हम तो दातून करते हैं। आप लोग आदी हो गए हैं चीजों के, अब आपको इनके बिना रहा ना जाएगा। हाँ या ना? जबकि मुख हल्दी, बेसन और दही, हल्दी, बेसन या मलाई, जरा सा एलोवेरा उसमें डाल के बढ़िया मुंह धुल लो, सारे फेस वॉश फेल हैं इस फेस वॉश के आगे। लेकिन नहीं, आपको तो केमिकल युक्त ही चाहिए। और फिर आप रोते हैं, महाराज जी ये दिक्कत वो दिक्कत। आप कुछ करते नहीं हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। काम करेंगे, अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे, योग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। आपका जितना सुख है वही आपके दुख का कारण है। आपका सुख ही आपके दुख का कारण है। इसलिए इस संसार में इतना दुख नहीं है जितना आपको लगता है। जंगल में विदुर जी रहते थे और महलों में दुर्योधन रहता था। दुर्योधन महलों में रहकर भी इतना खुश नहीं था जितने खुश विदुरा और विदुरानी जी जंगल में थे। भगवान दुर्योधन के महलों की सेवा स्वीकार नहीं किए, जबकि जंगल में घास की झोपड़ी में रहने वाली विदुरानी के छिलकों की सेवा ठाकुर जी ने स्वीकार की। क्या खाए भगवान? जोर से दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन 56 भोग लेकर आया, ठुकरा दिया। भगवान विदुरानी के प्रेम में बिक गए। ऐसे भगवान जब लीला पूरी करके गए तो विदुर को याद किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, हे मैत्रेय जी, ये भगवान संसार की सृष्टि, ये संसार को क्यों रचते हैं? मैत्रेय जी ने कहा, भगवान अपने सुख आनंद के लिए रचते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी के शरीर से ऋषियों का जन्म, फिर मनु और शत्रुपा का जन्म। 12 भगवान प्रकट हुए और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। इसके बाद मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई। मनु की कितनी बेटियां? मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हुई। 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह करदम। करदम ऋषि ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं। करदम जी जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी मनु अपनी बेटी को लेकर आए। महाराज मेरी बेटी को स्वीकार करो। करदम जी ने कहा, मैं तो संत हूँ, मैं तो जंगल में रहता हूँ, मेरे पास तो कोई सुख सुविधा नहीं है। आप अपनी बेटी का विवाह अच्छी जगह करो जहां उसे सांसारिक सुख सुविधाएं मिले। मनु जी ने कहा, नहीं, मैं अपनी बेटी को सुख सुविधाएं नहीं देना चाहता। आप जैसा संत, आप जैसा ऋषि मिल जाए तो ऋषि मुनियों को पाकर बेटियां पहले कृतार्थ होती थी। पहले की बेटियां किसे चाहती थी? साधु संत, मतलब अच्छे आचरण वाले पुरुष को।
और आज कोई लड़का ज्यादा पूजा पाठ करने लग जाए तो उसकी शादी नहीं होती। लड़की के घर वाले परेशान हो जाते हैं, लड़का सिगरेट नहीं पीता बिल्कुल, शराब नहीं पीता बिल्कुल, पूजा पाठ करता रहता, हम नहीं करेंगे शादी। आजकल तो लड़की के माँ बाप भी चाहते हैं कि लड़का शराब वराब पीता रहे। शराब पीने वाले से आजकल शादी माँ बाप करते हैं। सिगरेट पीने वाले, आजकल तो सिगरेट शराब कॉमन है साहब, अब क्या क्या बात करें। करदम जी अपनी मनु जी अपनी बेटी का विवाह जब करदम जी से करने गए, करदम जी ने मना किया। अच्छा बताओ, अपनी बेटी का विवाह किससे करना चाहिए? कैसा लड़का हो, भक्त हो या दुष्ट हो, अच्छे आचरण वाला हो। कैसे आचरण वाला हो? अच्छे। इसलिए लड़की का विवाह करने के पहले लड़की के माता पिता को लड़के की पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, पूरा खोजबीन कर लेना चाहिए कि लड़का शराब पीता है या नहीं, पराई स्त्रियों से संपर्क तो नहीं है, ये सारी चीजें कुछ अपने गुप्तचर भेज के। इसलिए पहले के लोग बहुत होशियार थे, भले कम पढ़े लिखे थे। पहले के लोग, पहले का बाप जब अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाता था ना, तो उस घर में नहीं जाता था जिस घर के लड़के को देखने आया, पड़ोसियों के घर जाता था और पड़ोसियों से पूछता था, क्यों भाई ये मुकुंद कैसा है? ठीक है, तो फिर पड़ोसी बता दे, हाँ मुकुंद बढ़िया लड़का है, ये अच्छा है, ये अरे ये तो थोड़ा सिगरेट भी पीता है, अरे तुमने देखा? हाँ हमारे साथ पीता है। तो पड़ोसी सारी पोल खोल देते थे, ये सिगरेट पीता है कि नहीं, शराब पीता है कि नहीं, और किसी के साथ इसका चक्कर वक्कर तो नहीं है, तो उसकी सारी पोल खुल जाती थी। और आजकल के माँ बाप इतने एडवांस होने, समय कहाँ है कि वो पड़ोसियों के पास जाएं। इसलिए पड़ोसियों का होना भी अच्छा है, हाँ या ना? लेकिन आज बड़े बड़े शहरों में पड़ोसी होते ही नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। ऊपर वाले फ्लोर को नीचे वाले फ्लोर में कौन रह रहा है उससे कोई मतलब, नीचे वाले को ऊपर वाले से मतलब नहीं, किसी को किसी से मतलब। ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये सही व्यवस्था है कि गलत है? आज के जमाने में किसी को किसी से मतलब नहीं है, ये व्यवस्था सही है या गलत है? जोर से सही है, हाँ या ना? मैया सही है? किसी का किसी को इंटरफेयर पसंद ही नहीं है, ये व्यवस्था गलत है। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि लोग स्वतंत्र हो गए, फिर किसी समाज का डर नहीं, माता पिता का तो डर है ही नहीं। जब समाज का भी डर खत्म हो जाएगा तब फिर व्यक्ति मनमाना आचरण करेगा, और मनमाना आचरण हमेशा गलत होता है। इसलिए डर होना चाहिए। समाज के डर के कारण ही तो माता सीता को वनवास जाना पड़ा। समाज का डर ना होता तो माता सीता वनवास क्यों जाती? हाँ या ना? समाज का डर था। समाज कह रही है कि नहीं, सीता तो रावण क्या रहकर आई है। भले वो समाज गलत है, भले वो समाज गलत है, पर आपके सही और गलत पर उंगली उठाने वाले लोग अच्छे होते हैं। हाँ, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो सही को सही कहते हैं और गलत को गलत। वो लोग बुरे होते हैं जो सही को भी गलत कहते हैं। जैसे माता सीता सही है पर समाज ने गलत कहा, ऐसी समाज तो गलत है। लेकिन समाज का होना, यदि समाज नहीं होगी तो मर्यादाओं की स्थापना खत्म हो जाएगी, मर्यादाएं नहीं रहेंगी। इसलिए संतों ने एक बात कही है कि निंदक नियरे राखिए। निंदा करने वाले को, अच्छा बताओ, निंदा करने वाले जरूरी है या नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ, निंदा करने वालों को भी भगवान बनाए रखिएगा, क्योंकि इन्हीं के कारण बहुत सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। अच्छा बताओ, निंदा करने वाले से व्यवस्थाएं किस तरह बनती हैं, आप बताओ। निंदा करने वाले लोग व्यवस्थाएं बनाते हैं या बिगाड़ते हैं? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं, आपके आसपास आपकी निंदा करने वाले लोग होंगे तो बहुत अच्छा होगा। बताओ कैसे? हाँ, मैं ये बताओ,
ये निंदा करने वालों को भी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। हाँ, ये निंदा करने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये बताते हैं कि हम कहां गलत हैं। एक विचार करो छोटा सा, पति तो चला जाता है काम करने, घर में अकेली स्त्री रहती है। अब उस घर में अकेली औरत को किसका डर रहता है? बोलो। पड़ोसियों का। उसे पड़ोसियों का डर ना हो तो पता नहीं वो अकेले घर में अकेली क्या करे। सबके लिए नहीं, पर बहुत सारे तो पति के जाति पड़ोसी से हाय हेलो चालू हो जाता है। दया जरा अंदर चला जाए तो जेठालाल बबीता को झांक लेता है। हाँ या ना? दया की नजर हटी कि बबीता में नजर टिकी। बोलो हाँ। तो वहां जेठालाल कब बबीता को ताक झांक करने लग जाए। इसलिए पड़ोसियों का होना जरूरी है। तारक मेहता आता है तो जेठालाल बिल्कुल नहीं देखता बबीता को, सोडी आ जाता नहीं देखता, और सब चले जा अकेला हो तो घूरता रहता है। इसका मतलब पड़ोसियों का होना जरूरी है। यदि ये नहीं होंगे तो समाज की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। आप घर में अकेले हैं तो आपको ये डर रहता है ना कि भाई हमारे घर कोई स्त्री आ रही है, कोई पुरुष आ रहा है तो लोग देखेंगे, लोग क्या कहेंगे। यदि किसी का डर ना हो तो आप तो मनमाने हो जाएं। कुछ स्त्रियां तो इसलिए भी मर्यादा में हैं क्योंकि उन्हें डर है। कुछ पुरुष इसलिए भी मर्यादा में है, उनको डर है। डर ना होता तो पता नहीं कब के मर्यादा तोड़ जाते। तो समाज का भी डर होना जरूरी है। इसलिए निंदा करने वाले अच्छे हैं जो हमारी कमियां देखें। ये कमियां देखेंगे तो हम सारी जिंदगी सही राह पर चलेंगे, हम राह भटकेंगे नहीं। यदि लोग हमारी कमियां नहीं देखेंगे तो हम राह भटक जाएंगे। इसलिए कमियां देखने वाले लोग, संत कहते हैं निंदक करने वाले को नीरे रखो। नीरे मतलब पास। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी, अपने आंगन में। हाँ, जो आप लोग कहते हैं ना मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, नहीं तो अपने आंगने में उसको कुटिया बनवाओ, उसकी कुटिया बनवाओ। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। छवाए मतलब, छवाए मतलब नहीं जानते भाई। हमारा घर छा लो, छा दो मतलब ये पहले की भाषा है। खप्पड़ अप्पड़ डाल के डालने को उस प्रोसेस को छाया बोल कि भाई हमारा घर छब रहा है, मतलब छाया बन रही है। तो आंगन कुटी छवाए, छाया दो से घर के आंगन में। निंदा करने वाला अच्छा, कमी बताने वाला अच्छा है। तुलसीदास जी की कमी किसने बताई? उत्तर दो। तुलसीदास जी की कमी किसने बताई? उनकी पत्नी ने। क्या कमी बताई? कि आपके अंदर जितना प्रेम स्त्री के लिए है इतना भगवान के लिए होता तो कल्याण हो जाता। लो भैया, ये बात किसने बताई थी? पत्नी ने। और बताई तो कल्याण हुआ कि नहीं? चाहे पत्नी हो, पति हो, पड़ोसी हो, वो लोग चाहिए जो आपको आपकी कमियां बताएं। वो लोग चाहिए। वो लोग बिगड़ जाते हैं जिनकी कमी बताने वाला कोई नहीं होता। कमी बताओ। कैसे बताओ? बताओ। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से कह रहे हैं कि भगवान ये संसार रचते हैं। जब करदम जी का विवाह माता देवहूति से हुआ तो करदम जी अपनी पत्नी के साथ एक विमान में रमण करने गए। एक विमान का आविष्कार किया उन्होंने। सबसे पहले वैज्ञानिक करदम जी विमान बनाया। उस विमान का नाम क्या था? कामग। कामग विमान का निर्माण श्री छाया पुत्र करदम जी ने किया। करदम जी की 9 बेटियां हुई। वो विमान के बारे में भागवत जी में लिखा, इतना बड़ा विमान था कि उस समय सब कुछ था, मतलब स्विमिंग पूल इत्यादि सब कुछ, झरने इत्यादि, तालाब, सब कुछ था। आज की भाषा में स्विमिंग पूल, उस भाषा में झरने, तालाब, सब कुछ था।
तो सब कुछ उस विमान पर था। उस विमान पर 9 बेटियां, करदम जी की कितनी बेटियां? 9। उन 9 बेटियों का कला, श्रद्धा, गति, अनुसुईया, हविर्भू, क्रिया, ऐसी 9 बेटियों का जन्म हुआ। अच्छा, बेटियां पहले ज्यादा होती थी, बेटे कम होते थे? बोलो हां। बेटियां ज्यादा मतलब लक्ष्मी ज्यादा। बेटा होता है भाग्य से, बेटियां होती हैं 100 मीन्स 100 भाग्य से, इसलिए बेटे से ज्यादा बेटियां अच्छी होती हैं। इसलिए बेटी हो या बेटा हो, आने दो संसार में। आजकल लोग आने नहीं देते, बीच में ही मार देते हैं, पेट में ही हत्या, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या सही है या गलत है? मैया, ओ चश्मा वाली मैया, पंचायती मैया पीछे वाली, पता नहीं कहां देख रही है मैया। मैया राम राम, कहां देख रही हो मेरी माँ? यहां वहां। सुनो, भ्रूण हत्या, पेट में जब बच्चा होता है बेटी, उसके क्या गलती थी उसकी? पेट में ही मरवा करके लोग निकलवा देते हैं। भ्रूण हत्या जघन्य पाप है, इस हत्या से बचना चाहिए। बेटी है, कुछ लोग बेटी हो गई ठीक है, पर बेटा चाहते हैं। अच्छा बेटा हो, भगवान करे आपके घर बेटा हो, पर बेटी हो गई है तो भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। बेटी हो गई है तो जो बेटी का बेटा है, उस बेटी के बेटे के जो काम, लोग क्या कहते हैं कि हमारा बेटा हमारा अग्नि संस्कार करेगा, हमारा बेटा हमारा पिंडदान करेगा, वरना पिंडदान कौन करेगा? तो आपकी बेटी का जो बेटा है, उस बेटी के बेटा का जो भी पुण्य कार्य होगा, वो अपने नाना नानी को पहले मिल जाएगा। वो अपने नाना नानी के लिए पिंडदान करे, उसका पिंडदान वो करने का अधिकार। बेटी का बेटा सब कुछ कर सकता है आपके लिए। बेटा नहीं है कोई बात नहीं, बेटी है ना, उसका जो बच्चा होगा वो आपके लिए श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा, पिंडदान जो एक बेटा करता है वो बेटी का बेटा सब करेगा। ये शास्त्र आज्ञा देते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है। यहां तक कि जब आपकी मृत्यु होगी तो आपकी चिता पर यदि आपका बेटी का बेटा है तो वही आपकी चिता पर आग लगाए, वही लगाए। दामाद यदि बेटा नहीं हुआ तो दामाद लगाएगा, दामाद करेगा, पर यदि बच्चा हो गया तो वो करेगा, क्योंकि बेटी के बेटे पर नाना नानी का पहला अधिकार होता है। पता है आपको? समझ में आ रही है ना बात? तो जो बेटी का बेटा है, मतलब आप जितने लोग हैं, बस ऐसी भाषा समझो कि आप जो भी पुण्य का कार्य करेंगे वो सबसे पहले आपकी माता के माँ बाप को प्राप्त होगा, अर्थात नाना नानी को। क्यों? माँ के माता पिता को नाना नानी बोलते ना, तो वो हमारे द्वारा, जैसे मैं भी कोई कार्य करूंगा, लेकिन ये बात तब विशेष लागू हो जाती है जब हमारे नाना नानी के कोई संतान ना हो, अर्थात पुरुष ना हो, जैसे हमारे मामा ना हो। यदि बेटा है तो वो कर लेगा, नहीं है तो फिर बेटी का बेटा पहला अधिकारी है, दामाद अधिकारी नहीं है। दामाद तब अधिकारी बनेगा जब बेटी के बेटा नहीं हुआ, उस स्थिति में फिर दामाद करेगा। अब कोई कहे कि जी बेटी का भी बेटा नहीं है तो कौन करेगा, और किसी का दामाद भी नहीं है, चला गया, और बेटा भी नहीं हुआ, और बेटी रह गई एक अकेली, और माँ बाप के भी कोई बेटा नहीं था, मतलब भाई नहीं, तो कौन करे? तो फिर बेटी सब कार्य करेगी। फिर गया जी में बेटी ही पिंडदान करेगी, बेटी ही सारा कार्य। गया जी में बेटियों को भी पिंडदान करने का अधिकार है, पता है आपको? बेटियां अपने माँ बाप के लिए, अपने सास ससुर का, अपने माँ बाप का बेटी पिंडदान कर सकती है। कहां? सिर्फ गया जी में, सिर्फ गया जी में। और बेटी चाहे तो फिर अपने माँ बाप सास ससुर के लिए वो जो भी पुण्य का कार्य कराए, उसका किया गया पुण्य उसके दोनों पक्षों को। इसलिए तो कहते ना कि बेटा करेगा तो एक पक्ष तरेगा, पर बेटियां करेंगी तो
हमेशा दोनों पक्ष तरेगा। बेटियों का कोई भी पुण्य कार्य दोनों पक्षों को मिलता है अपने आप, ससुराल पक्ष और मायके पक्ष। इसलिए करदम जी की 9 बेटियां हुई और बेटा हुआ एक। करदम जी की 9 बेटियां 9 ऋषियों से विवाही गईं। अच्छा, बेटियां होने के बाद ना कुछ लोग सोचते हैं कि जी हमारी बेटी हो गई, कुछ लोग सोचते हैं खर्चा बहुत होगा, कैसे ब्याह करेंगे। सुनो, जिस परमात्मा ने बेटी दी है वो बेटी के लिए वर की और विवाह की वो खुद व्यवस्था करता है। आप निमित्त हैं, परेशान ना हुआ करिए। बेटियों के लिए इतना भी परेशान जितना आप लोग होते हैं इतना नहीं होना चाहिए। जिस ईश्वर ने बेटी की रचना की है वही ईश्वर उसका विधान आगे तय करेगा, वही उसके लिए वर तैयार करता है, वही उसका भरण पोषण करता है। कोई किसी का पालनहार नहीं है, हम सबके पालनहार कौन है? जोर से भगवान। इसलिए ये अभिमान ना रखो कि हम पालन करते हैं। कई बार ना माँ बाप टेंशन में आ जाते, बेटी हो गई, छोरी हुई, उन्हें लगता छोरी नहीं हुई, घर में चोरी हो गई। ऐसा मुंह बनाएंगे। बेटा होगा तो बैंड बजेगा, बेटी होगी तो कुछ नहीं बजेगा। हाँ या ना? है ना? बेटा होता बैंड बजता है और बेटी हुई कुछ नहीं बजा। और सुनो, बेटियों की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? अच्छा बताओ, बेटियों का दुश्मन, स्त्रियों का दुश्मन पुरुष है या स्त्री? बोलो जोर से, जोर से, जोर से। मेरी मां, बेटी हो गई बहू को तो सबसे ज्यादा दिक्कत घर की जो बूढ़ी सास है। पुरुषों को दिक्कत नहीं है बेटियों से। बूढ़ी अम्मा बस वो आंखें फाड़े बैठी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बेटा हुआ तो बुढ़िया नाचती है, और बेटी हो गई तो मुंह लटकाए बैठ जाएगी बुढ़िया, बेटी हुई बेटी। हाँ? इसका मतलब ये हुआ कि स्त्रियों की दुश्मन ये बुढ़िया, ये भी तो स्त्री है। दिक्कत इसी ज्यादा है। हाँ या ना? बेटियों से किसको दिक्कत है? ये बात सही है या गलत है? हाँ या ना? सास बूढ़ी जो घर की महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि बेटा हो, बेटा हो। अरे हो भगवान करे, हम तो कहते हैं आपके घर खूब बेटा हो, हर साल हो, 15-20 हो, क्या दिक्कत है हमें? लेकिन बेटी भी हो तो इतना मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? मैया क्या बोलती तू? नहीं। इसलिए बेटी हो तो भगवान की कृपा है, और बेटा हो तो भी भगवान की कृपा। जो दिया है विधाता है, तेरे फूलों से भी प्यार तेरे। हम नहीं मांगेंगे कि हमें ये दो, भगवान ने जो दिया है उसे ईश्वर का प्रसाद मान के रखो और वो जिम्मेदारी पूरी करो। ईश्वर ने आपको जो जिम्मेदारी दी है वो करो। बेटे की जिम्मेदारी दी तो बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। बेटी की जिम्मेदारी तो बेटी। अरे भैया ये बताओ, जनक जी को लोग बेटे से जानते हैं या बेटी से? हाँ, जोर से। जनक जी के बेटे का नाम बताओ, पता है? और जनक जी की बेटी का नाम बताओ। हाँ, आज युगों बाद भी जनक को लोग याद रखे हैं तो बेटे के बदौलत नहीं, एक सीता जैसी बेटी के बदौलत। तो बेटियां भी अपने वंश का नाम रोशन करती हैं। किसने कहा कि बेटा ही करता है? क्या सीता मैया ने अपने बाप के वंश का नाम रोशन नहीं किया? बोलो। आज तक जनक जी को लोग याद करते हैं। इसलिए माता सीता इस बात का गवाह है। झांसी की रानी बेटी ही तो है। झांसी की रानी के भाई का नाम बताओ, कोई नहीं जानता। उस कुल का, झांसी की रानी के बाप का, मां का, उनका नाम अमर यदि आज है, उस वंश का नाम अमर है तो एक बेटी की बदौलत है ना, झांसी की रानी की बदौलत। बोलो हाँ। कितना क्या क्या आपको बताएं।
अहिल्याबाई और गाय ने रास्ता रोका। गाय जो बच्चा बंधा था रानी का, उसके पास आकर खड़ी हो गई और गाय उसे चाटने लगी। मानो गाय अहिल्याबाई के पास गई, चाटने लगी। मानो गाय बिना कुछ कहे ये कहना चाहती है कि मैंने इसे माफ कर दिया, मैंने तो अपना बच्चा खो ही दिया, पर तुम एक माँ हो, तुम अपना बच्चा मत खो मेरे कारण। एक गाय ने जब चाटा, गाय ने जब अहिल्याबाई के बेटे को आकर चाटा और अहिल्याबाई को चाटा, तो अहिल्याबाई समझ गई किसने माफ कर दिया। उस गाय ने आशीर्वाद दिया कि राजा हो तो ऐसा जो एक गाय को भी न्याय दिलाए। लेकिन आज भारत में गाय कट रही है। सबसे ज्यादा भारत से गौमांस निर्यात हो रहा है। यहां कहां न्याय मिल रहा है गाय को? इसलिए राजा कैसा होना चाहिए, ये अहिल्याबाई का भाई कौन था, अहिल्याबाई का बेटा कौन था नहीं पता। अहिल्याबाई के काम ने उनके नाम को अमर कर दिया। एक बेटी थी अहिल्याबाई, और मैं आपको बात कर रहा था कि जरूरी नहीं है कि बेटा ही हो, बेटियां भी इतिहास रचती हैं। इतिहास की कुछ घटनाएं मैंने आपको सुना दी कि इन बेटियों का इतिहास देख लो, इनका न्याय देख लो, इनका राज्य देख लो, इनका धन धान्य देख लो, किस चीज में ये पीछे रही हैं। इसलिए भगवान आपको बेटा दे या बेटी दे, दोनों में प्रसन्न रहो, दोनों में बाजे बजवाओ मस्त, दोनों में खुशियां मनाओ, दोनों में नाचो। क्यों जी, सही है? ये बात सही है ना कि बेटा होता तो बाजे बजते और बेटियां होती है तो नहीं बजते। कुछ लोग बजवाते हो तो उनको प्रणाम है, पर अधिकांश तो नहीं ही बजते। क्यों जी, सही है? बेटा हो जाए ना तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा जाना, बेटा हुआ लड्डू खाने आना, बेटी हुई तो पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। आज भी समाज इस मानसिकता से, कितना भी आप पढ़ लिख गए हो, लेकिन आज भी ये बेटा बेटी की जो दूरी है ना, ये अभी समाज में गई नहीं है। आज भी स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है इस बात के लिए कि तुम बेटा पैदा करो, बेटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोर से, बेटा। जबकि बेटा पैदा करने में पुरुष जिम्मेदार होता है। कैसे? पुरुष के अंदर जो तेज होता है उसमें साइंस की भाषा में कुछ पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं जो माँ के रज से मिलते हैं, तो वो अधिक मात्रा में जब पुरुष से स्त्री तक जाते हैं तो बेटे का निर्माण होता है, और वो कम मात्रा में होते हैं और माँ का जो लिक्विड उस पदार्थ से मिलता है और माँ का वो रज ज्यादा होता है, तो फिर बेटी का निर्माण होता है। साइंस की भाषा में, डॉक्टरों की भाषा में से कुछ कहते हैं। बस मैंने आपको इशारे में ये बात कही कि उसमें भी जो स्त्रियों को दोषारोपण लगाया जाता है ना कि तुमने बेटा पैदा नहीं किया, ना जी, बेटा पैदा करने में भी पुरुष ही जिम्मेदार। यदि बेटा नहीं हुआ तो इसमें स्त्री का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही दोष है, तुम्हारा ही दोष है। तुमने क्यों नहीं बेटा पैदा किया? और जो हो रहा है इसमें किसी का दोष नहीं है, जो मिलना है वो मिलेगा। फिर भी साइंस की भाषा में बात करें तो पुरुष का जो तेज होता है उसकी अधिकता से बेटा होता है, और नारी के अंदर का जो तेज है उसकी अधिकता से बेटी होती है। तो आपका अधिक तेज है तो बेटा पैदा होगा, नारी का अधिक तेज है तो स्त्री पैदा होगी। तो आप अपने बच्चे को तेजस्वी बनाओ ना, बेटी को क्यों डांटते हो, बहू को? बात समझ में आई? इसलिए श्री करदम जी महाराज की 9 बेटियां हैं और 9 बेटियों में 9 की 9 बेटियां सबसे श्रेष्ठ हैं। माता अनसुईया, अब देखो इनकी बेटियों की बात सुनो। माता अनसुईया, आप में से कितने लोग माता अनसुईया को जानते हैं? आप नहीं जानते माता अनसुईया को? मैया, आप जानते हो बेटा माता अनसुईया को? नहीं, आप जानते हो माता अनसुईया को? नहीं। ओ मैया, जम्हाई लेने वाली मैया, आप जानते हो माता अनसुईया को? बोलो हाँ कि ना। जानती हो कि नहीं? क्या जानती हो माता अनसुईया के बारे में? हैं?
हाँ मैया आप बताओ कौन थी माता अनुसुईया? गौतम ऋषि की। हाँ। सुनो, ये बच्चे नहीं जान रहे हैं, इनमें इन बच्चों का कोई दोष नहीं है, इनके माँ बाप कहाँ हैं। माता अनुसुईया महर्षि अत्रि ऋषि की पत्नी है। ये वही माता अनुसुईया है जो इस धरती की सबसे श्रेष्ठ पतिव्रताओं में एक है। ये वही माता अनुसुईया है। माता सीता जब वनवास गई तो कैकेयी माता ने सारे वस्त्र आभूषण उतार लिए थे, वलकल पहनाए थे, पर माता अनुसुईया ने ही माता सीता को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए। रावण जब सीता माँ को लेकर गया तो माता सीता ने जो आभूषण गिराए थे वो सीता मैया को अनुसुईया मैया ने दिया। और जो साड़ी पहनी थी उस समय माता सीता ने, वो माता अनुसुईया की दी एक दिव्य साड़ी थी जो कभी मैली नहीं होती थी, जो हमेशा सुंदर होती थी, जो सदा अच्छी होती थी। वो साड़ी माता अनुसुईया ने ऐसा वस्त्र दिया था, मैला नहीं पड़ता था, अशुद्ध नहीं होता था, ऐसा वस्त्र। इसलिए जब तक माता सीता 11.5 महीने के लगभग रावण के यहाँ रही माता सीता, उन दिनों में माता सीता ने कोई वस्त्र नहीं बदले, वही साड़ी। अच्छा, वो साड़ी बड़ी भी हो जाती थी। दिव्य साड़ी, सामान्य वस्त्र नहीं था, वो माता अनुसुईया का दिए वस्त्र थे, दिव्य थे, वो दिव्य परिधान। वो माता अनुसुईया जिन्होंने माता अनुसुईया ने माता सीता को पातिव्रत धर्म का पाठ पढ़ाया था, ये वो माता अनुसुईया करदम जी की बेटी हैं। ये ऐसे 9 बेटियों का विवाह किया करदम जी के यहाँ। अब बेटी के बाद बेटा हुआ सबसे छोटा तो साक्षात कपिल भगवान आए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव जी का जन्म होते ही करदम जी घर से चले गए। गृहस्थी में देखो, जीवन में सुख चाहते हो तो समय से पकड़ो और समय से छोड़ो। समय से पकड़ो मीन्स समय से विवाह करो और समय से छोड़ दो। आप लोग एक काम करते हैं, आप पकड़ते तो हैं पर आप छोड़ते नहीं। गृहस्थी को कितने साल पकड़ के रखना है आप बताओ? आप बताओ। हाँ? हमेशा गृहस्थी तब तक पकड़ के रखो जब तक बेटी और बेटों का विवाह नहीं हो जाता। बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, अब आपकी गृहस्थी पूरी हो गई। अब आप गृहस्थ में कैसे रहेंगे? अब आप गृहस्थ में कैसे रहो? अब आप भ्रमण करो। क्या करो? भ्रमण, वानप्रस्थाश्रम। ज्यादा समय घर में ना रहो, तीर्थों में रहो। जाओ अयोध्या जी, आओ वृंदावन, हरिद्वार, काशी, ये सारे तीर्थ इसलिए बने हैं कि एक महीना भी तुम गुजारो, 6 मतलब आधा 30-15 दिन भी गुजारो तो गुजारा हो, लेकिन आप ना बस घर पे ही पड़े हो। बेटा बहू सोचते थोड़ा निकल जाओ थोड़ा जाओ, लेकिन आप जाते ही नहीं। सुख चाहते हो तो छोड़ो। बेटा एक सीमा है, पकड़ो, पैसा कमाओ, परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करो। बेटा बहू अब आ गए ना, बड़े हो गए ना, समझदार, अब आप उन्हें जिम्मेदारी दो और आप बिल्कुल अपने आप को कम करो, सबसे मोह ममता कम करो। अपना पैसा जो आपने अपने बुढ़ापे के लिए बचाया वो सेव रखो, कुछ इनकम बनाए रखो और हर कुछ दिनों में तीर्थों का सेवन करो। वानप्रस्थाश्रम, भ्रमण। अच्छा ये बताओ, एक पानी होता है स्थिर और एक पानी होता है बहता। कौन सा पानी शुद्ध माना जाता है? जोर से। यदि गंगा जी में भी एक गड्ढे में पानी भर गया और बगल से धारा बह रही है तो आप कौन सा पानी पीना पसंद करेंगे? भरा हुआ गड्ढे में वो या बहता हुआ वो? क्या मतलब हुआ बहते हुए पानी? ये क्या मैसेज दे रहा है बहता हुआ पानी? कि जो बहता हुआ पानी होता है ना वो शुद्ध होता है। इसलिए शादी ब्याह करके बेटा बेटी को सेटल करके अपना आप बहते रहो, स्थिर रहोगे, एक जगह रुक जाओगे तो अशुद्धि आ जाएगी, माया मोह सवार होगा। चलते रहोगे तो माया काम नहीं करेगी, फिर आपको माया घेरेगी नहीं। चलते रहो।
तीर्थों में जाओगे तो कथा मिलेगी, कथा सुनो, कीर्तन करो, भजन करो, ज्यादा से ज्यादा संतों की संगति में रहो, ज्यादा आप तिगड़म में मन ना लगाओ, सबसे मन हटाओ और केवल ईश्वर में मन लगाओ। ये उम्र आ गई है अब आपकी सब छोड़ने की। 60 साल में तो सरकार भी रिटायर कर देती है, लेकिन आदमी सब रिटायर पाके फिर यहां पकड़ता है कस के परिवार को। अब मैं आ गया। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जब छोड़ने का टाइम है तो और पकड़ के रखती है, मेरा पोता है, हाँ, ये मेरा बेटा है, हाँ। इस उम्र में छोड़ना है, पकड़ना नहीं है। पकड़ने की उम्र खत्म। 30, 40, 50 ठीक है, पकड़ो यहां तक। अब क्या कहते हो आप? कितने साल के हो? 22, 42? शादी हो गई आपकी? बच्चों का विवाह हो गया? चलो, आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना, बेटी का विवाह कर दो। आपकी बेटी का विवाह हो गया? बेटे का विवाह हो गया? हो गया। अब कोई और विवाह तो नहीं बचा? नहीं, अब आप फ्री हैं। अब ज्यादा से ज्यादा समय घर में नहीं, धाम भगवान की। घर में क्या पाओगे? घर में गति नहीं है। घर में तो मरना ही मत। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। घर में मरोगे, घर वाले मरने ही नहीं देंगे। देख लेना, जैसे ही घर वालों को पता लगेगा आप मरने वाले, पहले ही आएंगे, हमें पहचानो, हमें 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 हिलाएंगे आपको, कोई हाथ, कोई पांव, कोई सिर, चढ़े जाएंगे आपके ऊपर, हमें पहचानो। और कई बार तो इतनी धक्का मुक्की होती है कि लोग ऊपर ही गिर जाते हैं। ऊपर गिर गए एक आध तो आप तो निपट गए। और घर वाले यही बोलते हैं, हमें पहचानो, हमें हमें। कोई ये ना कहेगा कि भगवान को पहचानो, सब लोग आपको भगवान से दूर करेंगे। अब मुझे पहचानो, बेटी कहेगी मुझे पहचानो, बेटा कहेगा। और ये वो लोग हैं, जब आप पहचानने लायक होते हैं तो कोई आते नहीं आपके पास बैठने, आपसे बात ही नहीं करता, आपके पास समय नहीं गुजारता। और जब आप मरने लगेंगे तब हमें पहचानो, हमें हमें। और आपके मरते ही ये लोग रोएंगे छाती पीट पीट के, और 13 दिन बाद रसगुल्ले मांग मांग के खाएंगे, एक और लाओ, एक पुड़ी और लाओ। ये दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं या मर गए। बिगड़ेगा तो पड़ोसियों का नहीं, परिवार का नहीं, गति बिगड़ेगी तो आपकी। हाँ या ना? क्योंकि हिसाब किताब आपको लेके जाना है, वहां आपसे पूछा जाएगा। इसलिए मरना भला है दूर का, वहां मत रहो जहां भगवान का चिंतन ना हो, भगवान की कथा ना हो। वहां रहो जहां हर समय भगवान का स्मरण बना रहे, हर समय भगवान को याद करते रहो। हाँ, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना के लिए भी है और आपको भगवत चिंतन के लिए भी मिला है। 100 साल में ही सारे काम करने हैं। बच्चे भी इसी 100 साल में पालने पोसने हैं, पढ़ाने लिखाने हैं, जिम्मेदारियां पूरी। और इन्हीं 100 साल में अपना भी कल्याण, ईश्वर का भी चिंतन, भलाई का भी काम। इसी में नाम, पद, प्रतिष्ठा, आपको जो जो करना है केवल 100 साल है। 100 भी पूरे नहीं है। आखिरी के 20 साल तो छोड़ दो, 80 के बाद तो आदमी जर्जर हो जाता है। तो इन्हीं 80 साल में ही आपको जो करना है, अच्छा बुरा सब कर लो। इसलिए समय अनमोल है, उस अनमोल समय का सदुपयोग कीजिए। कपिल भगवान जन्म लिए, करदम जी चले गए जंगल। एक दिन माता देवहूति हाथ जोड़कर अपने पुत्र कपिल देव जी से सवाल करती हैं। इसी को कहते हैं सांख्योपदेश। तो माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा, हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा मेरा मन बड़ा खिन्न है। कपिल भगवान से कहा, निर्विण्णा नितराम भूमन
सदिन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। कपिल भगवान से माता देवहूति ने कहा कि मेरा मन बड़ा उदास है, मैं क्या करूं, मेरा मन बड़ा खिन्न है, मैं क्या करूं। देवहूति मां ने कहा कि प्रभु इस उत्पात करने वाले मन का कोई उपाय बताओ। कपिल भगवान ने कहा मां तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। तितिक्षवाः सहनशील बनो। क्या बनो, क्या बनो, सहनशील। तितिक्षवाः सहनशील बनो। जब आप सहनशील होंगे तो आप अपने मन को जीत पाएंगे। कारुणिका, हृदय में करुणा हो। मां अपने हृदय में करुणा, या फिर जिनके अंदर करुणा है, जो सहनशील है, उन संतों का संग करो, उन संतों का संग करो। या फिर आप अपने आप को सहनशील बनाओ, आप अपने आप को सहनशीलता की सारी कसौटियों पे खरा उतारो। सहन देखो, जैसे सबसे सहनशील कौन होता है? पेड़ पौधे। पेड़ खड़ा है, गर्मी भी सह रहा, बारिश भी सह रहा, सर्दी भी सह रहा, खुले में। सबसे सहनशील कौन होता है? वृक्ष, पेड़ पौधे सबसे सहनशील है। तो सहनशील बनो। इसलिए बड़े बड़े साधु जंगलों में पेड़ की तरह खड़े होकर तपस्या करते हैं। सहनशील, जितना सहोगे उतने मजबूत बनोगे, और जितना विचलित होने वाले रहोगे उतने कमजोर। तो सहनशील, तितिक्षवाः मां सहनशील बनो। हृदय में करुणा हो। हृदय में क्या होनी चाहिए? करुणा। हृदय में करुणा। तितिक्षवाः कारुणिकाः, करुणा हो। अच्छा, करुणा का मतलब समझते हैं? नहीं। कई बार मां अपने बच्चे को मारती है, कई बार मां अपने बच्चे को मारती है। तो बताओ, मां मारती है तो उस मार में करुणा है या नहीं? करुणा, कृपा है या नहीं? क्या कृपा है? करुणा होती तो मां मारती क्यों? करुणा है इसलिए मार रही है। करुणा ना होती तो? हम आपको कुछ समझा रहे हैं, मां अपने बच्चे को कुछ समझा रही है, डांट रही है, इसका मतलब उसके अंदर करुणा है, इसलिए समझा रही है। करुणा जब नहीं होती तो व्यक्ति समझाता भी नहीं। क्यों समझाएं, क्यों तुम्हें बताएं? तो करुणा, इसके लिए आप ये समझो कि यदि भगवान आपको जरा कष्ट दें, भगवान आपको जरा पीड़ा दें, तो परेशान ना होइएगा। समझिएगा कि ईश्वर आपको थोड़ा दंडित, हमने कोई गुनाह किया होगा, दंडित कर रहे हैं, कोई पाप बना होगा, ये दंड मिल रहा है। ईश्वर की करुणा है, उन्होंने अपनाया है। इसलिए जैसे माँ बच्चे को मारती है, ऐसे भगवान हमारे हैं ना, तो हमें मार कर सुधार रहे हैं। जैसे माँ बच्चे को सुधारती है, ले एक थप्पड़ मारो। ऐसी भगवान, यदि जीवन में कोई आपको कष्ट आए तो समझ लेना कि ईश्वर की आप पर क्या है? करुणा। ये करुणा है। ईश्वर हमें तपा रहे हैं, कुछ बड़ा बनाने के लिए, बड़ा कराने के लिए तपा रहे हैं। इसलिए मां, आप अपने हृदय में करुणा रखो। तितिक्ष सहनशील, तितिक्षवाः कारुण्य सुहृदः। सबसे प्रेम, ना काहू से दोस्ती, सुहृदः, सबके सुहृद बन करके रहो, किसी के प्रति गलत भाव न रखो। सर्वदेहिना, सब में ईश्वर को जानो। अजात शत्रवः, अपने से किसी को दुश्मन ना। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। कोई मुझे अपना दुश्मन माने तो माने, पर मैं अपने आप से किसी को दुश्मन, मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता। अजात शत्रवः, कोई दुश्मन है। शांता, अजात शत्रवः शांता, शांता मतलब शांत, शांत रहो।
अजात शत्रवः शांता साधवः साधवः साधु भूषण। साधु साधु अपने मन को, जो साधता है मन को वो साधु है। साधवः साधु भूषण, जिनके अंदर ये लक्षण है जो हमने गिनाए, ये लक्षण जिनके अंदर है वो साधुओं का भी आभूषण है, वो साधुओं का भी साधु है। साधु का मतलब क्या? कपड़े रंग लेने से साधु नहीं, सहनशील को साधु कहते हैं। करुणा जिसके अंदर सबके लिए उसे साधु कहते हैं। सबके प्रति भाव भगवान का रखे वो साधु है। जिसका कोई शत्रु ना हो वो साधु है। जो शांत रहे वो साधु है। जो अपने मन को कंट्रोल में रखे वो साधु है। मां देवहूति बोली कि मन को कंट्रोल में कैसे रखा जाए, तो मन को कंट्रोल में रखने का एक सुंदर सा सरल सा उपाय है कि अभ्यास। आप लोग अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोलिंग करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? एक राजा ने घोषणा करी कि बकरे का पेट जो भर के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े लोग बकरे का पेट भरने गए, पर जब बकरे का पेट भर के आए तो राजा हल्की सी घास फिर डाले, बकरा फिर खाने लग जाए। राजा बोले कि यदि इसका पेट भरा होता तो ये घास क्यों खाता? इसका मतलब इसका पेट नहीं भरा। अब बार बार राजा सबको मौका मिला पर कोई पेट ना भर पाए। राजा का कहना यह था कि तुम इसे इतना खिला कर लाओ कि फिर ये खाए ना। लेकिन बकरे के साथ ऐसा कहां होना, वो तो जितना खिलाओगे। राजा ने और घास डाली, फिर खाया। हाँ या ना? एक संत जी आए, बोले हमें लाओ, हम बकरे का पेट भरेंगे। अब गए बकरे का पेट भरने के लिए। बकरा जैसे ही खाए उसके मुंह में एक लाठी मारे, एक डंडा, फिर बकरा खाने को चले, फिर मारे। इतने डंडे मारे बाबा जी ने कि बकरे को लगा मैं खाता हूं तो ही मारता है बाबा जी, इसलिए खाओ ही मत। बकरे ने खाने छोड़ दिया। बाबा जी ने उतना उसे दिया जितने में वो जिंदा रह सकता है, खाना और पीना, पानी। बाकी फिर वो खाया नहीं। खाए तो बाबा जी मारे। अब शाम को राजा के पास लाकर खड़ा किया। राजा देखा कि उसका पेट तो बिल्कुल घुसा था अंदर। राजा बोला ये तो खाली पेट है। संत जी बोले खाली भरे से मतलब नहीं है, तुम तो घास डालो। और घास डाला तो बकरे ने तुरंत बाबा जी को देखा, लाठी है इसके हाथ में, नहीं खाया। बकरे को अभ्यास हो गया था कि नहीं घास नहीं, ये जब देगा तो ही खाना। बाबा जी अपने हाथ से दें तो खा ले, और अपने से खाए तो मारे। अब उसे ये अभ्यास हो गया कि जब ये देंगे तो खाऊंगा, वरना राजा दे रहा था नहीं खाया, बोले ये बुढ़ा देगा तब खाऊंगा। और बाबा जी ने, राजा ने बोला महाराज ये क्या किया बकरे के साथ, इसका पेट खाली पर खा ही नहीं रहा है। राजा बोले, संत जी बोले कि आपको तो इसी से मतलब था ना कि मैं घास डालूं तो ये ना खाए, बस। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमारा मन जो है वो बकरा है, जिसको कितना भी दो पर इस मन का पेट कभी नहीं भरता। इसलिए इस मन को उतना दो जितने की जरूरत है, और बाकी समय इस मन को मारो। जरूरत से ज्यादा इच्छाएं रखे मन तो क्या करो? आप लोग मन की मानते हो, मन को मारते नहीं हो। इसलिए यह मन आपको नचाता है, इसलिए यह मन आपको, जोर से, मन की मानो मत, मन को मारो। कैसे? आपको शुगर है, डॉक्टर ने बोला मीठा नहीं खाना, और मन बोल रहा है कि यार थोड़ी रबड़ी खा लेते, थोड़ी चाय पी लेते, और आपने मन की बात मानी, तो यह मन आपका शुगर लेवल बढ़ा देगा, मार डालेगा या नहीं? मरने की स्थिति में आपको पहुंचा देगा। तो मन की मानोगे तो मरवाएगा। इसलिए मन की मानो मत, मन को। अच्छा ये बताओ, आपका मन कहता है चलो पड़ोसन को थोड़ा देख लेते हैं, आशा करता हूं मन कहता है चलो देखते रहते हैं, शिक्षा और यदि आपने मन को कंट्रोल नहीं किया और पड़ोसन को देखते रहे, फिर मन कहेगा कि थोड़ा और पास जाओ, तो चलो फिर घुमाने ले चलते हैं, कॉफी पिलाते हैं। ये मन फिर आपको चरित्रहीन बना रहा है। यदि मन की बात मानने लग जाओगे तो मन आपको हर गलत काम कराएगा। हाँ या ना? इसलिए समझदार लोग मन की मानते नहीं, मन को तो तुरंत सब्सक्राइब जोर से जिससे कि मारते हैं। इसलिए आप लोगों मन को हमारे नए समझाओ, शिक्षा प्रद मन को तुरंत
प्राप्त हो जोर से सके और आप उसको सुन करके मन को अपने जीवन को सुखी समझाओ। बना सके। मन की मानो मत। कल फिर किसी नए बकरे की तरह है, बकरे को डंडे पड़े तो कंट्रोल में आया। आपको भी थोड़े मन को डंडे मारने चाहिए। संयम क्या चाहिए? जोर से संयमी देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। आप अपने मन को कभी समझाते नहीं, इसलिए मन आपका बेलगाम है। जबकि मन कैसा हो? लगाम लगाओ। जिस घोड़े में लगाम ना हो वो घोड़ा काम का है। फिर समझाने से मंदारी का बंदर समझ गया, समझाने से घोड़ा समझ जाता है, मंदारी का बंदर समझ जाता है, तो समझाने से मन क्यों नहीं समझेगा? अभ्यास करो, प्रैक्टिस, मन को कंट्रोल। मन की थोड़ी चलेगी साहब, मन। अच्छा ये बताओ, आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? सच्चाई क्या है? आप कौन है? मन के गुलाम। आप मन के गुलाम है। आप मन के गुलाम हैं। आप लोग क्या हैं? मन के गुलाम। आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? हाँ, यदि आप मन के गुलाम हो, यदि आप मन के गुलाम हो, तब तो आप पप्पू हो। यदि आप मन के गुलाम हो तो आप बिल्कुल व्यर्थ हैं। मन के गुलाम नहीं साहब, समझदार विवेकशील वो होता है जो मन का गुलाम नहीं, मन को अपना गुलाम बनाता है। मन मेरा गुलाम बन। मन के ऊपर आपका शासन हो, आप पर मन का शासन ना हो। यदि मन का शासन आप पर हुआ तो आपकी अपनी क्या स्थिति है? आपकी अपनी क्या पहचान है? मन जिनके वश में है, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने मन को कंट्रोल किया। रामकृष्ण परमहंस जी का शासन उनके मन पर था। तो आज से क्या करना है? मन आप पर शासन ना करे, आप मन पर। आप क्या करेंगे? अपने मन पर जोर से शासन करेंगे। मन को गुलाम बनाओ। मन के गुलाम क्या बनना? मन के गुलाम बने हो मतलब झंडू बाम हो। फिर क्या हो? आप झंडू हो। इसलिए मन के गुलाम नहीं, मन को साध। इसलिए बोल रहे हैं साधो, जो मन को साध लेता उसी का नाम साधु है। जो मन को साध लिया वो साधु, और नहीं साधा तो आधू है, कुछ काम का नहीं, ना घर का रहा ना घाट का। मरने के पहले मन को कंट्रोल, मन को निकाल कर अपने मन प्रभु के चरणों में लगाओ। मन सूक्ष्म है, पूरा खेल मन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते हाँ। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन एव मनुष्याणाम, ये मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन कंट्रोल है तो आपको मोक्ष मिलेगा, और नहीं है कंट्रोल तो आपको नरक ले जाएगा। बताओ, रावण का मन कंट्रोल था कि राम का? रावण का मन कंट्रोल होता, कंट्रोल में रहता तो सीता को क्यों चुराता? जो दूसरों की स्त्रियों को ताक झांक करते हैं, इसका मतलब इनका मन कंट्रोल में। कंट्रोलिंग पावर वाला व्यक्ति कभी पराई औरत को आंख उठाकर देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मन उसके कंट्रोल में है। और ये बात स्त्रियों पर भी लागू होती है। आपका मन आपके कंट्रोल में है तो आप किसी गैर मर्द को क्यों गलत निगाहों से देखेंगे? आप देखेंगे तो भाई, पिता, पुत्र। गलत नजर आई मतलब मन का पावर खत्म। आपका मन पर कोई शासन नहीं है। आपका मन यदि गलत स्त्री पुरुष में जा रहा है, इसका मतलब आपका मन पर आपका कोई शासन। बोलो हाँ या ना? कोई शासन नहीं। प्रिय भक्तों, कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माता सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल भगवान ने मां से कहा, मां, माता देवहूति ने कहा कि भक्ति क्या है? आप बताओ, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति किसे कहते हैं? नहीं,
मैया पी लो, आप पानी पी लो। ये लाल मैया बताएंगी मेरी माँ भक्ति किसे कहते हैं। ओ लाल मैया, भक्ति किसे कहते हैं? हाँ? पति को मारने को? हाँ? भक्ति किसे कहते हैं? सेवा को। सेवा ही क्या है? सेवा क्या है मैया? भक्ति। सेवा ही भक्ति है, भक्ति ही सेवा है। आजकल लोगों ने भक्ति की परिभाषाएं बदल दी। आज तो लोग माला जपने को भक्ति मान रहे हैं। माला भी जपो, नाम जपना अच्छी बात है, पर माला जपना ही भक्ति है, ये आप यदि जानते हैं तो आप सही नहीं जान रहे हैं। माला जपने के पहले भी कुछ करना होता है। क्या? सेवा। एक व्यक्ति बैठा बैठा माला जप रहा है सीताराम। अब आप बताना, एक व्यक्ति सीताराम 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 जप रहा, ठीक है, एक तो ये है। और दूसरा ये है कि जंगल से लकड़ी काटता है, बाजार में बेचता है और पैसा कमाता है 100 रुपए, तो 50 रुपए से अपना घर चलाता है और 50 रुपए किसी भूखे को भोजन कराने के लिए अलग रखता है। और द्वार पे कोई आ जाए तो वो लकड़ी बेच कर भी, वो मेहनत करके भी, वो मजदूरी करके भी, वो गरीबी में रहता हुआ भी किसी भूखे को, द्वार पे आए हुए को भोजन कराता है, प्यासे को पानी देता है। रात कोई रुकना चाहे तो रात ठहरने को यात्रियों को सहारा देता है। और वो जंगल में जाके लकड़ी काटता है और वो काम करता हुआ अंदर भगवान से प्यार करता है, नाथ मैं आपको भूलो नहीं। एक तो सिंपल केवल सीताराम जप रहा है, लेकिन दूसरा अपना काम करता हुआ ईश्वर को याद कर रहा है और किसी भूखे को, प्यासे को भी ध्यान में रख रहा है। आप बताओ कि श्रेष्ठ भक्ति किसकी है? जो सिर्फ राम राम जप रहा है वो, या जो काम करता हुआ ईश्वर को कभी कभी याद कर ले रहा है और जन सेवा में लगा हुआ है, वो सबसे बड़ा भक्त है। हाँ या ना? समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। यदि भक्ति ना होती तो अर्जुन तो मैदान छोड़ के भाग ही गए थे, मैं नहीं लड़ता युद्ध। भगवान ने बोले नहीं, तेरा कर्म करना, तू क्षत्रिय है, तेरा युद्ध करना तेरा धर्म है, यही तेरी भक्ति है, कर। बस बेटे की भक्ति है माँ बाप की सेवा करना, पत्नी की भक्ति है पति की सेवा करना, गृहस्थ की भक्ति है द्वार पर आए अतिथि को भरपेट भोजन देना, यही भक्ति। डॉक्टर की भक्ति है कि मरीज को वो भगवान मानकर उसकी सेवा करे, उसको ठीक करके भी। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।